स्टडी विद पारुल। तो व्यूवर्स, हमने हमारी लास्ट वीडियोस में पढ़ा था संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान के प्रकार, संविधान के कार्य और इसके महत्व। तो आज हम हमारे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, प्रीम्बल होता क्या है। तो देखिए, प्रस्तावना, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है संविधान का परिचय, संविधान का परिचय, या हम इसे कह दें संविधान की भूमिका। प्रस्तावना का अर्थ होता है संविधान का परिचय या संविधान की भूमिका, यानी कि जो हमारे संविधान के विशेषज्ञ थे नानी पालकीवाला, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। संविधान विशेषज्ञ, संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन का मतलब होता है यानी कि समय के अनुसार या स्थिति के अनुसार संविधान में कुछ जोड़ना हो या कुछ घटाना हो, कुछ चेंज करना हो, तो उसको हम संशोधन कहते हैं। तो 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब उसके अंदर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। पहला शब्द था हमारा समाजवादी, समाजवादी। दूसरा शब्द था हमारा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द था हमारा अखंडता। हमारे भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। पहला है हमारा समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और फिर है अखंडता। देखिए, समाजवादी का मतलब होता है सामाजिक समानता, यानी कि समाजवादी शब्द ये बताता है कि जो भारत में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, वो क्या है, सभी समान है। सभी नागरिकों, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, आधार या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव उनसे नहीं किया जाएगा। सभी को क्या मिलेगा, एक समान अवसर मिलेगा। फिर है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो एक शब्द है वो राज्य को धर्म से अलग करता है, यानी कि ये कहता है कि भारत के नागरिकों के जो अलग अलग रीति रिवाज हैं या उनके तौर तरीके हैं, सभी को अधिकार है कि वो अपने धर्मों को अपनाए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। किसी के ऊपर भी किसी तरह का मतलब सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष हमें ये बताता है। फिर कहता है अखंडता। अखंडता का मतलब है कि हमारे जो देश है उसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता है, यानी कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अखंडता शब्द ये बताता है कि इतनी डाइवर्सिटी यानी कि इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हमारा देश क्या है, एक है। हमारा देश क्या है, एक है। उसमें भाईचारे की भावना है, हम सभी लोग क्या हैं, एक हैं।